हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्कूल पे। बच्चों, जैसे हमने प्रश्नावली 1.1 कर लिया है, अब हम यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो बच्चों, यहाँ पे इस चैनल पे आपको हिंदी के सभी लेक्चर, जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे हिंदी वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे आपने अगर पढ़ाई कर ली तो आपको कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक्सरसाइज करें, हमने प्रश्नावली पूरा करेंगे, पूरा एनसीईआरटी फुल सोल्यूशन करेंगे, पूरा फुल लेंथ का वीडियो आएगा और आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आप आगे हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 की कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, वो आप पढ़ो। जैसे कि यहाँ पे इसका जो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। ये हमें दिखाना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम करते हैं अब। ठीक है बच्चों। तो हम ये हमारा इस प्रश्न प्रश्नावली 1.2 का ये पहला प्रश्न है हमारा। सिद्ध कीजिए कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, मैंने कैसे करने के लिए बताया था। सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर ये अपरिमेय संख्या दिया है तो इसका हम उल्टा मान लेते हैं, यानी कि परिमेय संख्या। तो इसका उल्टा मानेंगे तो ये अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे √5 को परिमेय संख्या लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं। माना, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हम करते हैं, आगे करते हैं। माना जो √5 है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है। इसका हमने उल्टा मान लिया, यहाँ पे अपरिमेय पूछ रहा है और हम यहाँ पे इसको हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों तो इसको हम, मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या होता था बेटा यहाँ पे, तो Q जो होता है वो बराबर नहीं होगा शून्य के। ठीक है। ये परिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब हम जो √5 यहाँ पे है उसको हम P/Q के जैसा लिख सकते हैं, यानी कि √5 जो हमारा है, ठीक है, उसको कैसा लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे P के जगह पे A और B भी ले सकते हो, तो आप A और B ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे A/B रख लेते हैं। ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, तो आगे हम इस B को इधर लेकर के आएंगे, तो ये डिवाइड में है, मतलब ये भाग में है, इधर आ जाएगा, इक्वल बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, यानी कि √5 B बराबर A। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। यहाँ तक ये समझ में आ गया कैसे किया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कभी भी मैंने बताया कि जब आपको ये वर्ग हटाना होता है, मतलब रूट हटाना होता है, तो स्क्वायरिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है। वर्ग हटाने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है। तो हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या मिलेगा बच्चों, तो देखो पहले पूरा लिखिए। तो देखो, ये √5 B का वर्ग करेंगे बराबर, अब A का भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो जब वर्ग से वर्ग हट जाता है तो यानी कि बस यहाँ पे 5 मिलेगा, और ये जो B है, B पे वर्ग आ जाएगा। ठीक, यानी कि A का वर्ग। आया समझ में बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या और देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, B को यहीं पे रहने दो बच्चों, B का वर्ग बराबर A का वर्ग और बटे में 5। ऐसे भी ये मल्टीप्लाई में है, ये गुणे में है, इक्वल के इधर लाओगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है। ये मतलब आप इधर लेकर के आओगे तो ये भाग में बन जाएगा। ठीक है। ये गुणा में है, यहाँ पे कैसा था, गुणे में था तो भाग में हो गया, भाग में है तो गुणा में हो जाता है जब हम इक्वल के इधर उधर करते हैं। ठीक है। अब हमने आपको परिमेय एक प्रमेय पढ़ाया था। यहाँ पे क्या मैंने पढ़ाया था कि देखो, यहाँ जो है वो 5 और A² को विभाजित करता, अतः 5 A को भी विभाजित करेगा। ये हमने परिमेय यहाँ पे आपको पढ़ाया हुआ है।
यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आपको परिमेय पता हो तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, करते हैं बच्चों यहाँ पे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बच्चों जो 5 जो है वो ए स्क्वायर, ए का वर्ग को विभाजित करता है, वो विभाजित करता है। और हम बोल सकते हैं अतः, अतः 5 जो ए को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, विभाजित करेगा। ठीक है, अगर 5 जो है ए वर्ग को विभाजित करता है, अतः 5 जो होगा ए को भी विभाजित करेगा। ये हमने परिमेय में पढ़ा हुआ, परिमेय 1.2 में था, ऐसे कुछ परिमेय था जो हमने ऊपर आपको पढ़ा दिया गया हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अतः यहाँ पे ए जो होगा, लिख लेते हैं, अतः ए बराबर 5c होगा, माना, मान लेते हैं, माना, यानी कि क्योंकि ए और 5 विभाजित होते हैं, ठीक है, अर्थात ए का 5 कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, अतः यहाँ पे क्योंकि क्योंकि ए 5 द्वारा, ये 5 द्वारा क्या होता है बेटा, विभाजित होता है। ठीक है, विभाजित होता है, ए 5 द्वारा विभाजित होता है, अर्थात बोल सकते हैं, अर्थात ए का 5 कोई गुणनखंड होगा, ए का 5 कोई गुणनखंड होगा, तभी तो विभाजित होगा, कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, कोई गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब हम लिख सकते हैं 5, ठीक है, 5b का वर्ग इज इक्वल टू ए का वर्ग में हम यहाँ पे ए बराबर 5c, 5c रखने पर क्या मिल जाएगा बच्चों, तो बनेगा 5b² मतलब का वर्ग बराबर 5c का वर्ग, मतलब ए की जगह पे 5c रख दिया, तो ये का क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो देखो ये बनेगा 5b², 5b का वर्ग बराबर, यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25 और c का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 बचे 25, यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा बच्चों b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, c का वर्ग बराबर हो जाएगा b का वर्ग बटे 5। यहां तक समझ में आया आपको कैसे किया मैंने, यहाँ पर b जो है, 5 जो है b के वर्ग को विभाजित करता, अतः 5b को भी विभाजित करेगा, यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं ना, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ जो 5 है वो b² को, यानी b के वर्ग को विभाजित करता है, b को विभाजित करता है। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं, अतः 5 और b को भी विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि 5 जो है a तथा b
दोनों को विभाजित करता है, मतलब 5 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो 5 है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इससे हम हमारी जो हमने जो कल्पना किया था वो उसमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यानी कि ए और बी, अगर यहाँ पे प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। यहाँ जो हमने कल्पना किया उससे विरोधाभास परिणाम मिलता है। ठीक है, और ये हमारा गलत कल्पना जो हमने किया, यानी कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या ये मान करके चले, बट यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है कि अतः हमारा जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, हमको ये प्राप्त होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो माना वो गलत माना, कि यहाँ पे माना कि जो √5 है, जो वर्ग 5 है, वो क्या है यहाँ पे एक परिमेय संख्या मान के चले थे। बट यहाँ पर देखोगे तो समीकरण 1 और 2 से 5 तथा बी दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारे गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्ग 5 है एक परिमेय संख्या है। आई बात समझ में बच्चों? तो हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। वैसे हम दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने यहाँ पे √5 को यहाँ पे अपरिमेय संख्या किया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे हम इसको करना। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। यहाँ पे हमें माना इसके विपरीत लिख लेते हैं, अच्छे से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, इसके विपरीत मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसके विपरीत मानना है कि जो हमारा दिया हुआ है 3+2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत माना, यानी कि हमने जब विपरीत माना, परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों? तो परिमेय संख्या होता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये हमने परिमेय संख्या मान लिया, यानी कि जो हमारा ये 3+2√5 है यहाँ पे, वो बराबर होगा p/q के फॉर्म में, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। अतः हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, या 3+2√5 बराबर में a/b लिख सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पे तो हम यहाँ पे अब इसको देखो क्या करते हैं। यहाँ पे √5 को यहीं पे रहने दो, 3 को इधर लेके आओ, √5 यहीं रहेगा, 3 को आप यहां लेकर के आओ। देखो, तो 2√5 बराबर a/b माइनस, देखो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ये यहां तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते। यहाँ पे अपने मन से आप एक काम करो, ऐसे देखो, अपने मन से यहाँ पे 1 लिख लो। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये बनेगा 2√5 बराबर, जब बेटा एलसीएम लोगे तो आएगा यहाँ पे बी को बी से भाग देते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई कर देने की, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 3 है ना, तो ये देखो यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी अगर भाग देते हो तो बी कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा ए मिलेगा हमको। ठीक, माइनस बी बच गया, बी को ऊपर मल्टीप्लाई, बी से एक बार भाग दोगे तो बी बनेगा, बी ऊपर मल्टीप्लाई गुणे में हो जाएगा, यानी कि तो यहाँ पे 3 बी बन जाएगा। इतना मत समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को इधर लेकर के आ जाओ, ये गुणे में है तो आएगा तो भाग में बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा बच्चों √5 बराबर a-3b बटे में 2 इधर आएगा तो 2 भी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? तो यहां तक
कि हमने यहाँ पे, चूंकि यहाँ पर a तथा b एक पूर्णांक है और 2 तथा 3 भी एक पूर्णांक है, इसीलिए a माइनस बी बटे 2 एक परिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पर हम बाएं की तरफ देखें तो वर्ग 5 है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इसीलिए देखो यहाँ पे, चूंकि a तथा b, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, और जो हमारा 2 है, और 2 तथा 3 भी एक पूर्णांक है, भी एक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। तो क्या हो सकता है, इसीलिए जो हमारा होगा, इसलिए जो हमारा a माइनस 3 भी होगा, a माइनस 3 भी यानी कि 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। जबकि जबकि आप अगर यहाँ पे देखो तो जो बायां पक्ष है उसमें क्या है, बाएं पक्ष में √5 है। ठीक है, √5 है बाएं पक्ष में, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, ये तो परिमेय है, लेकिन जो ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसीलिए एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि जो √5 है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, विरोधाभास मतलब हमने जो सोचा ना उसका अपोजिट मिल गया। ठीक है, इसीलिए विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। जो √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारे गलती मतलब गलत कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ। अब लिखना एग्जाम में, आप अपने बोर्ड के पेपर में लिखना कि ऐसा परिणाम हमें क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया। ठीक है, कल्पना क्या किया कि 3 प्लस √5, 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः ऐसा जब हमें ये गलती कर दी तो जो पहले दिया हुआ था, यानी कि 3 प्लस √2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये हमें सिद्ध होता है, बिल्कुल हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा तीसरा प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न है, जिसमें तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या। देखो बच्चों, इतना आप जो मैं करवा रहा हूं तो आप कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आप RS अग्रवाल या RD शर्मा के बुक से आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर आप पिछले एग्जाम, पिछले परीक्षाओं के पेपर आप निकालोगे, या फिर आप अपने आसपास दुकान पे कहीं पे अनुसॉल्व ले लोगे, जो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो वहां से आप जितने भी प्रकार के ये इस ऐसे प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में, तो आप उनको हल करने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे 3 प्रश्न से आपको कैसे हल करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो स्टेप फर्स्ट क्या, पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इसके विपरीत मानते हैं। ठीक है, अपरिमेय पूछ रहा है तो हम यहाँ पे परिमेय मान करके चलेंगे। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि इसके विपरीत माना, माना प्रथम ये पहला पहला कर रहे हैं 1/√2 को, तो माना जो 1/√2 है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, जब अगर हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों, तो ऐसा मानने के बाद परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या होता है, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1/2 को लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 √2 को लिख सकते हैं बराबर P/Q, या अतः या फिर हम लिख सकते हैं
या हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पी और क्यू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसको उभयनिष्ठ गुणनखंड विभाजित करने पर 1/2 रूट बराबर ए बटे बी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जहां ए और बी एक सह अभाज्य यानी कि को प्राइम सह अभाज्य है। यानी कि हम लिख सकते हैं, अतः अतः हम लिख सकते हैं जो P बटे क्यू को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बटे बी बराबर 1/√2। आई बस बच्चों समझ में। अब यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, तो यहाँ पे देखो ये बनेगा B बराबर A√2। ऐसे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ पे, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बेटा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये हो जाएगा b का वर्ग बराबर 2a का वर्ग। ये ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किया। जब रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट, यहाँ पे जब हम इस वर्ग का करते हैं तो ये हट जाता है, यानी कि 2a का वर्ग, 2a का वर्ग। आया बात बच्चों समझ में। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए को हम यहीं रहने देते हैं बच्चों, और 2 को इधर लेकर के आते हैं, तो ये बनेगा ए का वर्ग बराबर बी का वर्ग बटे में 2। ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा। यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहां जो 2 है, 2b वर्ग को, वर्ग क्या करता है, विभाजित करता है, को विभाजित करता है, अतः हम बोल सकते हैं कि अतः जो हमारा 2 है वो b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, ये 2 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब हम यहाँ पे परिमेय संख्या जो हमने परिमेय हमने पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर a b स्क्वायर को, 2b² को भाग दे रहा है तो 2b को भी भाग देगा, यहाँ पे ये बोलना है। ठीक है, अतः हम b को हम 2c रख देते हैं, b बराबर 2c रख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, माना ठीक है। यहाँ पर क्योंकि a जो है वो 5 द्वारा विभाजित होता है यहाँ पर, तो अब जो है b का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो रखें हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b का वर्ग बराबर 2a का वर्ग था यहाँ पे, में b का वैल्यू 2c रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर 2c का वर्ग बराबर ये 2a का वर्ग। ठीक है, आए बात समझ में। तो ये बनेगा 4c का वर्ग बराबर, यानी कि 4 का, ये 2 दूना के 4 होता है, 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2a का वर्ग। ठीक है बच्चों, इतना बस समझ में आया। अब देखो, अब ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2c का वर्ग बनेगा बराबर, और इधर आएगा तो a का वर्ग बनेगा, यहाँ पे a का वर्ग बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो c को यहीं रख देते हैं, यानी कि c का वर्ग बराबर a का वर्ग बटे में 2। अब देखो 2 जो है यहाँ पे a² को विभाजित कर रहा है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ देखो इसको तो हम प्रश्नावली इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको परिमेय संख्या 1, समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2 करते हैं। ठीक है, ये वाला कौन सा समीकरण 2 करते हैं, यहाँ जो 2 है a² को क्या कर रहा है, a² को विभाजित कर रहा है, विभाजित, ठीक है, कर रहा है। ठीक है, ये विभाजित कर रहा है, अतः हम बोल सकते हैं, अतः जो 2a है, 2 जो होगा a को भी क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको हम समीकरण संख्या 2 मान लेते हैं, समीकरण संख्या 2। अब यहाँ पे समीकरण संख्या 1 और 2 से, देखो यहाँ पे समीकरण संख्या 1 और 2 से, हम यहाँ पे लिखूंगा नहीं बच्चों, आप सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है,
कह रहा है यहाँ समीकरण 1 और 2 से हमें पता लगता है कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हम ए तथा बी को एक सह अभाज्य प्राप्त किया था। ठीक है, और यहाँ जो है, यहाँ विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः हम बोल सकते हैं कि जो 1/2 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप अपने कॉपी में सुन करके लिख लेना। ठीक है, आई बात बच्चों समझ में। अब हम करेंगे इसका दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इसको भी हम हल करते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब हमें प्रश्न संख्या 2 करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध करना है। लेकिन हम इसके विपरीत मान लेते हैं। माना माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है मान लेते हैं। हम किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बराबर नहीं होता है। जहां p और q 0 के बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं p/q जो है वो बराबर होगा 7√5 के। ठीक है, p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड है, विभाजित करते हैं तो हमें a और b प्राप्त होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि a और b जो हमारा है वो सह अभाज्य है। यहाँ पे लिख सकते हैं p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित विभाजित करके करके 7√5, ठीक है, ये 7√5 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इनको इंग्लिश में हम को प्राइम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अतः अतः क्या हो जाएगा, अतः जो हमारा 7√5 जो है बराबर होगा a/b के। ठीक है, और यहाँ पे b को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा क्या, 7√5, ठीक है, b बराबर a। ये बन जाएगा हमारा, a को इधर लेके आ जाओ तो यहाँ पे √5 यहाँ हो जाएगा a/7b बराबर इधर हो जाएगा √5। अब यहाँ पर देखो हमारा, चूंकि a और b एक पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है तो था, इसलिए यहाँ पर देखो चूंकि a और b एक पूर्णांक है, और 7 भी एक पूर्णांक है। सात भी एक क्या है, पूर्णांक है। सात भी एक पूर्णांक है, इसीलिए सात भी एक पूर्णांक एक क्या है, जबकि जो यहाँ पे, इसीलिए जो हमारा a/5 एक परिमेय संख्या है, हो सकते हैं, इसीलिए जो हमारा a/7b है
वो एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि जो अगर हम दूसरी तरफ देखें, जबकि बायां पक्ष, जबकि जो इसका दायां पक्ष है, दायां पक्ष जो है हमारा, रूट यहाँ पे 7 रूट 5, एक एक परिमेय, एक अपरिमेय संख्या नहीं, जो रूट 5 है, एक अपरिमेय संख्या है, एक ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः इसलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारे गलत कल्पना की वजह से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या हमने ऐसा माना था, इसीलिए क्या हो गया, गलत परिणाम प्राप्त हो गया, और गलत परिणाम प्राप्त हो गया तो इसका मतलब जो हमारा दिया हुआ है, अतः जो हमारा 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है वो सत्य है, ठीक है। तो वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। आई बात समझ में? तो अब हम इसका तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। करते हैं हम इसको। तो बच्चों हम तीसरा करते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3, इसके तीसरे का तीसरा है ना। तो इसमें सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे भी प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो हम सिंपल इसका देखो, इसके विपरीत मान लेते हैं। विपरीत देखो यहाँ पे क्या मानेंगे कि 6 प्लस 2 रूट 1 परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस रूट 2 को बी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्यू जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखो पी और क्यू क्या है, कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करें तो इसका जो एक सह अभाज्य संख्या ए और बी प्राप्त होगा, यानी कि लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 बराबर ए बटे बी, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज दो तो ये क्या बनेगा, रूट 2 बनेगा। यहाँ पे 6 को इधर लेकर के आ जाओ, रूट 2 बराबर ए बटे बी -6, ठीक। प्लस का तो -6, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये बनेगा रूट 2, यहाँ से चेंज कर देते हैं एलसीएम लेने पे, एलसीएम बी आएगा, बी से बी कैंसिल तो ए बनेगा -6 बी बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ए तथा बी। अब यहाँ पे देखो, चूंकि चूंकि ए तथा बी एक बी पूर्णांक हैं और यहाँ पर 6 भी क्या है, एक पूर्णांक है। 6 भी क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए जो हमारा होगा, इसलिए a-6b/b जो होगा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जबकि जबकि जो बायां पक्ष हमारा है, बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि जो रूट 2 है
परिमेय संख्या है, ऐसा विरोधाभास परिणाम जो परिणाम प्राप्त हुआ वो हमारे गलत कल्पना की वजह से हुआ है। अतः जो हमारा जो 6 + √2 है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा प्रश्नावली हमने एक दस प्रश्न वास्तविक संख्या का दोनों प्रश्नावली हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, इसके आगे सारे फुल लेंथ वीडियो आप इस चैनल पे आएंगे हिंदी मीडियम के। ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो तो अपना स्कूल इंग्लिश हमारा एक चैनल है जिसपे हम सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको जो भी ये नोट्स हैं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी तो हम यहाँ पे गणित के सारे चैप्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद हम साइंस का यहाँ पे विज्ञान का भी करेंगे, सामाजिक विज्ञान का भी करेंगे, और इंग्लिश के ग्रामर का भी आएगा। मतलब आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिलने वाला है, तो आपको कहीं पे भी महंगे ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी चैनल को बिल्कुल फॉलो करते रहो, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की गारंटी आपके अपने स्कूल चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसका पीवाईक्यू भी करेंगे। अभी तो हम धीरे धीरे पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। विज्ञान साथ साथ में विज्ञान का भी लेक्चर अपलोड होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का भी होने वाला है, और इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सारे यहाँ पे मतलब अपलोड होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप हमारे चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप चाहते हो कोई फीडबैक देना है कि ये चीज यहाँ मिस्टेक है, वो आप हमारे फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।